हम स्पाइनल कॉर्ड के सेकंड पार्ट में देखेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सो उसमें से फर्स्ट हमारा ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम। ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम इसका कोज क्या है? सो उसका कोज है हेमिसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो हेमिसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में उसमें दो टाइप पड़ेंगे, बिलो द लेवल ऑफ लेसन एंड एट द लेवल ऑफ लेसन्स। ओके, सो हमारी दो टाइप्स पड़ेगी उसमें, बिलो द लेवल ऑफ लेसन्स एंड एट द लेवल ऑफ लेसन्स। ओके, सो बिलो द लेवल ऑफ लेसन्स में 3 पार्ट्स आएंगे। सो उसमें एप्सिलेटरल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर एंड टच। ओके, सो हमारी बिलो द लेवल ऑफ लेसन्स में ब्राउन सिक्वेंट सिंड्रोम में फर्स्ट इप्सिलेटरल मीन्स सेम साइड एंड कॉन्ट्रालेटरल मीन्स अपोजिट साइड। ओके, सो ये दोनों वर्ड आपको पता होना चाहिए। सो उसमें से बिलो द लेवल ऑफ लेसन्स में फर्स्ट हमारा इप्सिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। हमारा जो इप्सिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस है फर्स्ट, वो उसका कोज क्या है? पिरामिडल ट्रैक डैमेज हो जाएगी। ओके, देन सेकंड है हमारा इप्सिलेटरल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोटेक्टिव सेंसेशन। ओके, सो उसका कोज है हमारा ड्यू टू डैमेज ऑफ पोस्टीरियर वाइट कॉलम। देन हमारा थर्ड है वो है कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर एंड टच सेंसेशन। सो उसका कोज है हमारे पास ड्यू टू डैमेज टू लेटरल स्पाइनोथैलेमिक एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स। ओके, सो हमारी 3 हो गई बिलो द लेवल ऑफ लेसन्स। उसमें से फर्स्ट है हमारी एंटीरियर लेटरल अपर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, उसका कोज है पिरामिडल ट्रैक डैमेज। सेकंड है हमारा इप्सिलेटरल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोप्रायोसेप्टिव सेंसेशन caused due to damage of posterior white column। एंड थर्ड है हमारा contralateral loss of pain, temperature and touch sensation। cause है उसका due to damage to lateral spinothalamic and anterior spinothalamic tract। ओके, देन हम सेकंड आएगा ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम में, सेकंड एट द लेवल ऑफ लेसन्स में, उसमें भी 3 है। उसमें फर्स्ट है हमारी इप्सिलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। इप्सिलेटरल मीन्स सेम साइड एंड contralateral मीन्स अपोजिट साइड। ओके, सो इप्सिलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस कॉज्ड ड्यू टू वेंट्रल नर्व रूट्स। ओके, देन हम सेकंड और थर्ड के बारे में बात करते हैं। सो हमारी सेकंड आएगी एट द लेवल ऑफ लीजन में ही, सेकंड है हमारी इप्सिलेटरल एनेस्थेसिया ड्यू टू इंजरी ऑफ द वेंट्रल नर्व रूट्स। ओके, देन थर्ड आएगी उसमें इप्सिलेटरल हाइपर एनेस्थेसिया अबव द लेवल ऑफ लेसन्स ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ डोर्सल नर्व रूट्स। ओके, सो हमारी फर्स्ट है एट द लेवल ऑफ लेसन्स में फर्स्ट है इप्सिलेटरल लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस, उसका कोज है ड्यू टू वेंट्रल नर्व रूट्स। सेकंड है हमारी इप्सिलेटरल एनेस्थेसिया ड्यू टू इंजरी ऑफ द वेंट्रल नर्व रूट्स। एंड थर्ड है हमारी इप्सिलेटरल हाइपर एनेस्थेसिया ड्यू टू इरिटेशन ऑफ डोर्सल नर्व रूट्स। एग्जैक्टली वो एट द लेवल ऑफ लीजन नहीं है, वो है एग्जैक्टली अबव द लेवल ऑफ लीजन है। ओके, लेकिन वो यहाँ पर इंक्लूड बुक में की रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। देन हमारा फर्स्ट था ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देन हमारा सेकंड आएगा श्रिंगोमाइलिया। सो श्रिंगोमाइलिया उसका 2 टाइप है, वो बायलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर एंड सेकंड है बायलेटरल लॉस ऑफ टच। सो श्रिंगोमाइलिया इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। उसमें से फर्स्ट है बायलेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर एंड सेकंड है हमारा बायलेटरल लॉस ऑफ टच। ओके, देन हम थर्ड यानी कि कोडा इक्विना सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली कोडा इक्विना सिंड्रोम में क्या होगा? सो हमारी कोडा इक्विना सिंड्रोम है, उसमें डैमेज होगी हमारी कोडा इक्विना की। ओके, देन हम बात करते हैं फोर्थ, हमारी जो फर्स्ट थी ना ब्राउन सिक्वेट सिंड्रोम वो कंप्लीट हो गई। देन सेकंड श्रिंगोमाइलिया कंप्लीट हो गया। देन थर्ड हमारी कोडा इक्विना सिंड्रोम भी कंप्लीट हो गई। देन हम फोर्थ यहाँ पर आए हैं कॉनस मेडुलारिस सिंड्रोम। ओके, सो कॉनस मेडुलारिस सिंड्रोम इज डिवाइडेड इनटू फर्दर 3। ओके, सो उसमें से फर्स्ट है एनेस्थेसिया इन द पेरिनियम। देन सेकंड है इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लैडर एंड बोवेल is early S2, S3, S4 segment supply। and third हमारी sexual functions are affected as same nerves carry out sexual functions as well। okay, so conus medullaris syndrome में 3 है, उसमें से फर्स्ट है anesthesia in the perineum, सेकंड है involvement of bladder and bowel is early S2, S3, S4 segment supply and 3 हमारी sexual functions are affected as same nerves carry out sexual functions as well। okay, so हमारी conus medullaris यहाँ पर complete हो गई, कॉनस मेडुलारिस सिंड्रोम कंप्लीट हो गया। देन हम फिफ्थ टेबस डोर्सालिस। सो टेबस डोर्सालिस अकरिंग ड्यूरिंग टर्सरी स्टेज ऑफ सिफिलिस। सो हमारी टेबस डोर्सालिस कहाँ पर होगी? टेबस डोर्सालिस का कब होगी? हमें सिफिलिस का
टर्सरी स्टेज होगा तब, ओके। और वो किसको अफेक्ट करेगा, हमारा लोअर लिम्ब को अफेक्ट करेगा, टेबस डोर्सालिस, ओके। देन हमारी 6 है यानी कि लास्ट है, वो है पोलियोमाइलेटिस। सो पोलियोमाइलेटिस बेसिक एग्जैक्टली क्या है, इट इज़ अ वायरल डिसीज विच इन्वॉल्व्स एंटीरियर हॉर्न सेल्स लीडिंग टू फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द अफेक्टेड सेगमेंट। सो हमारी पोलियोमाइलेटिस है वो वन टाइप ऑफ पोलियो, जो आप हम लोग उसको पोलियो के नाम से जानते हैं, ओके। वही है हमारी पोलियोमाइलेटिस। सो इट इज़ अ लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस। सो हमारी पोलियोमाइलेटिस है वो लोअर मोटर न्यूरॉन की पैरालिसिस ही है, ओके। सो हमारी क्लिनिकल एनाटॉमी में 6 कौन सी है, फर्स्ट है हमारी ब्राउन सीक्वेंट सिंड्रोम, सेकंड है हमारी श्रिंगोमायोलिया, थर्ड है हमारी कोडा इक्विना सिंड्रोम, फोर्थ है हमारी कोनस मेडुलारिस सिंड्रोम, फिफ्थ है हमारी टेबस डोर्सालिस एंड 6 है हमारी पोलियोमाइलेटिस, ओके। सो आपको इनसे भी ज़्यादा याद रहती है तो आप इनसे भी ज़्यादा लिख सकते हो। और हमने पार्ट 1 की वीडियो स्पाइनल कॉर्ड में जो इतने सारा बहुत ही लेंथी वीडियो बनाई है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के टाइम इतने सारा तो याद नहीं रहेगा, तो जितना याद रहे उतना आपके लिए अच्छा है, ओके। और वही सारे आपको जो याद रहे वो लिखना है एग्ज़ाम में। थैंक यू गाइज।